आज हम स्वर्गीय माता जिन्होंने कहा एक दूसरे से प्रेम करो इस शीर्षक के साथ परमेश्वर को महिमा देने का समय ले। जब हम स्वर्गीय माता की बहुत सी शिक्षाओं का संक्षेप करें तब हम देख सकते हैं कि कैसे हम उनकी संतानों के लिए उनकी सभी शिक्षाएं एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा पर आ ठहरती है। मैं सियोन के परिवार के सभी सदस्यों से इस पृथ्वी पर भी स्वर्गीय माता की इच्छा का पूरी तरह से पालन करने को कहता हूं। कृपया यूहन्ना 13 अध्याय 34 खोले। यूहन्ना 13:34 में यह लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी क्या करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। यह शिक्षा 2000 वर्ष पहले दी गई थी और इस पवित्र आत्मा के युग में भी पिता इस पृथ्वी पर आए और हमें एक ही शिक्षा दी और उसे नई वाचा के सत्य में डाला और स्वर्गीय माता इस पृथ्वी पर उस नई वाचा की असलियत के रूप में आई। तब अब हमें जो सत्य में है, एक दूसरे से प्रेम करो, इस शिक्षा को कार्य में लाना चाहिए। पर इस कठिन दुनिया में इसे कार्य में लाना आसान नहीं है। फिर भी मुझे आशा है कि हम सभी इस एक कहानी के द्वारा इस कठिन चीजों को समझेंगे। एक समय की बात है, एक मानव विज्ञानी मनुष्य की उत्पत्ति और संस्कृति के जन्म और बहुत सी दूसरी चीजों का अध्ययन करने के लिए अफ्रीकी गांव का भेद लेने गया। वहां उसे किसी गोत्र के कुछ बच्चे मिले। उसने गांव के उन बच्चों के साथ मजेदार समय बिताया। तब एक दिन उसने बच्चों को कुछ सुझाव दिया। उसने उनसे कहा, मैं आज तुम्हारे साथ खेल खेलना चाहता हूं, ठीक है? और उन्होंने कहा कि यह अच्छा विचार है। उसने कहा, इस तरह तुम्हें खेल खेलना है। मैं यहां से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्ट्रॉबेरियों की टोकरी रखूंगा। जो कोई तेजी से दौड़ेगा और वहां पहले पहुंचेगा उसे सभी स्ट्रॉबेरियां मिलेगी। यह उसका सुझाव था। अवश्य ही अफ्रीका में फलों के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरिया जैसे फल उस क्षेत्र में आम नहीं थे। तो उसने बच्चों को एक रेखा में खड़ा किया और उन्हें शुरुआती संकेत दिया। लेकिन एक भी बच्चे ने दौड़ना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिचकिचाहट से एक दूसरे को देखा और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। तब वे आखिर में एक दूसरे के हाथों को थामकर एक साथ दौड़ने लगे और वे आखिर में उस जगह पर पहुंचे जहां स्ट्रॉबेरियों की टोकरी रखी थी और वे उसके चारों ओर बैठ गए और मजे से बातचीत करते हुए और एक साथ हंसते हुए उसे खाने लगे। तो मानव विज्ञानी ने सोचा कि वे अफ्रीकी बच्चे बहुत दिलचस्प हैं। तो उसने उन बच्चों से पूछा, मैंने खेल के नियम दिए थे कि नहीं? जो कोई जीतेगा वह पेड़ के नीचे उन स्ट्रॉबेरियों को अकेले खा सकता है। तो क्यों तुमने जीतने की कोशिश नहीं की? तब सभी बच्चों ने कहा, उबुंटू। यह बांटू मानव जाति का एक शब्द है जिसका अर्थ है मैं हूं, क्योंकि हम हैं। इसलिए सभी बच्चों ने कहा, उबुंटू। मैं हूं क्योंकि आप हैं और मैं हूं क्योंकि हम हैं। इस शब्द का अर्थ है यह समुदाय हमेशा पहले आता है और मैं सिर्फ अपना भाग नहीं लूंगा। इसलिए जब मानव विज्ञानी ने पूछा, तुम पहला स्थान जीतकर सभी स्ट्रॉबेरिया को खा सकते थे, तब सभी कैसे एक दूसरे का हाथ थामकर दौड़े? एक बच्चा खड़ा हुआ और यह कहते हुए जवाब दिया, सभी तेज दौड़ सकते हैं,
और कोई भी विजेता बन सकता था। लेकिन तब उस एक बच्चे के अलावा सभी दूसरे बच्चे उदास होते हैं। यदि सभी बच्चे उदास हैं, तो कैसे विजेता को अकेले खुशी हो सकती है? भले ही यह कहानी एक अफ्रीकी गांव में हुई थी, लेकिन जब हम ध्यान से इस कहानी के बारे में विचार करें, तब हम समझ सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने इस युग में भी हमें एक दूसरे के साथ एकजुट होने और एक बनने को कहा है। जब परमेश्वर हमें एक बनने के लिए कहते हैं, तब यह इसलिए नहीं क्योंकि हम एक व्यक्ति हैं। भले ही हम बहुत हैं, लेकिन हमें एक बनना चाहिए। यह शिक्षा है जो स्वर्गीय माता ने हमेशा हमें दी है। इसलिए जब हम यूहन्ना 13 में इस कहानी के बारे में सोचे, तब हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्यों हमारे परमेश्वर ने हमें कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं, जब एक व्यक्ति खुश होता है, तब उस व्यक्ति के आसपास के 5 लोग एक साथ खुश हो सकते हैं। सभी लोगों, यह सबत का दिन हमारे परमेश्वर की आराधना करने और हमारे परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देने का दिन है। सबत का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है ना? हम यह सबत का दिन आनंद से मना रहे हैं। जब एक व्यक्ति आनंदित और खुश है, तब वह अपने आसपास के 5 लोगों को खुश कर सकता है। इसलिए हमारे परमेश्वर पिता और माता ने हमेशा हमें सिखाया, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। हम सभी सियोन के परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से प्रेम करते हुए आनंद का सबत का दिन मनाने में सक्षम होना चाहिए। जब हम परमेश्वर की सभी शिक्षाओं को एक नजर डालें, तब हम देख सकते हैं कि सभी का शीर्षक प्रेम में किया गया है। यह बस मैं अकेले खुद के लिए कुछ खुशी या आनंद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सभी को इन अफ्रीकी बच्चों की तरह हमारे हाथों को थामकर एक साथ पहला स्थान जीतने में सक्षम होना चाहिए। अफ्रीका की बांटू भाषा में उबुंटू भाव की तरह हम प्रेम की भावना से सुसमाचार का प्रचार करते हैं और सोचते हैं कि मैं हूं क्योंकि आप हैं और मैं हूं क्योंकि हम हैं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रचार इस प्रेम की भावना से आता है। इसलिए यीशु ने, जब वह इस पृथ्वी पर आए थे, सबसे अधिक जोर प्रेम पर दिया और नए नियम में प्रेम के बारे में बहुत सी शिक्षाएं भी दी। उन्होंने हमें सिखाया कि परमेश्वर प्रेम है और जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इन सभी शिक्षाओं से जो हम देख सकते हैं कि यीशु ने बहुत बार प्रेम के बारे में कहा, तब हम कैसे प्रेम को पूरा कर सकते हैं? हम इसका जवाब मत्ती 28 में खोज सकते हैं। आइए हम मत्ती 28:18 पर जाए। मत्ती 28:18 पर यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इस आज्ञा में हम देख सकते हैं कि यीशु यह नहीं चाहते कि सिर्फ उनके चेले स्वर्ग जाए, लेकिन उनकी इच्छा क्या थी? उन्होंने हमें उबुंटू करना चाहा। दूसरे शब्दों में उन्होंने चाहा कि हम एक दूसरे का हाथ थामकर एक साथ स्वर्ग जाए। इसलिए यीशु ने कहा, तुम जाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हमें अकेले स्वर्ग नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम सभी को एक साथ जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस प्रेम का अभ्यास करने का बहुमूल्य तरीका दिया, वह है प्रचार। क्या हम प्रेम के बिना प्रचार कर सकते हैं? यदि हम प्रेम के बिना प्रचार करें, तब हम थोड़ी देर बाद ही थक जाएंगे, हमारी बैग भारी लगेगी और प्रचार के लिए
हमारे कदम भी भारी लगने लगेंगे। मगर यदि हम इसे विश्वास की भावना के साथ करें, मैं हूं क्योंकि हम हैं, मैं हूं क्योंकि आप हैं, और परमेश्वर के प्रेम को सही तरह समझते हुए 7 अरब लोगों को प्रचार करें, तो हमें कोई मुश्किल कभी नहीं होगी और हमारे कदम भारी नहीं लगेंगे। हम सभी एक दूसरे के हाथ थामेंगे और एक साथ दौड़ेंगे, ताकि कोई भी जीतने वाला या हारने वाला नहीं होगा, लेकिन हर कोई जीतने वाला हो सके। ऐसा करके आइए हम पवित्र आत्मा के इस युग में परमेश्वर के तैयार किए गए पुरस्कारों को बांटने के लिए प्रेम की भावना रखें। स्वर्गीय माता ने 7 अरब लोगों को प्रचार करने के मिशन के साथ हमें यह शिक्षा दी, और यीशु ने भी 2000 वर्ष पहले यह शिक्षा दी है। मैं विश्वास करता हूं कि आखिरकार यह मानव जाति के लिए सच्चे प्रेम को महसूस करने की एक बहुमूल्य शिक्षा है। आइए हम रोमियो 10 में एक और वचन देखें। आइए हम एक साथ प्रयास करें ताकि हम अकेले स्वर्ग ना जाए, लेकिन सभी एक साथ स्वर्ग जा सके। रोमियो अध्याय 10 वचन 11। रोमियो अध्याय 10 वचन 11। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। यहाँ इसका मतलब है, यदि कोई उन्हें प्रचार नहीं करता तो कैसे वे उद्धारकर्ता पर विश्वास कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार और ग्रहण कर सकते हैं। प्रेम बांटने में हमें सक्षम होने के लिए परमेश्वर ने हम उनकी संतानों को एक बहुमूल्य आज्ञा दी है। वह प्रचार है जो सच में महान और पवित्र मिशन है। आइए हम वचन 15 के साथ जारी रहे। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि आखिरकार परमेश्वर का प्रेम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा, है ना? इसमें यह भी अर्थ शामिल है कि प्रचार तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे कदमों में प्रेम ना हो। हमारा अनंत स्वर्ग का राज्य सच में नजदीक है। हमें अकेले जीतने के लिए तेज दौड़ना और सभी स्ट्रॉबेरियों को अकेले खाना नहीं चाहिए, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए। मैं हूं क्योंकि हम हैं, मैं हूं क्योंकि हमारा सियोन है, मैं हूं क्योंकि हमारे स्वर्गीय परिवार के सदस्य है। इस प्रकार के विश्वास के साथ इस वर्ष विश्व गांव में हमारे सियोन के परिवार के सभी सदस्य 7 अरब लोगों को प्रचार करने का मिशन कर रहे हैं। एशिया में, अफ्रीका में, ओशनिया में, यूरोप में, उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में और कोरिया में। सियोन के परिवार के सभी सदस्य एक साथ एकजुट है और सुसमाचार मिशन को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे पिता और माता ने हमें सौंपा दिया है, ताकि हम विश्व गांव के सभी लोगों की अगुवाई परमेश्वर के अनुग्रह में निवास करने में कर सके। आइए हम 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 1 पढ़े। 1 तीमुथियुस 4 का 1 वचन। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर। जब परमेश्वर ने कहा वचन का प्रचार कर,
तो उनका यह भी मतलब था कि संसार के सभी लोगों के साथ प्रेम बांटना, क्योंकि हम प्रेम के बिना वचन का प्रचार नहीं कर सकते, है ना? याजक और लेवी ने उस मनुष्य को छोड़ दिया जो मर रहा था। दयालु सामरी के दृष्टांत में से कहानी के बारे में सोचे। वे इसके बारे में चिंता नहीं करते जिसका दूसरे लोग सामना करते हैं। उन्होंने उस आदमी के लिए कुछ चिंता नहीं दिखाई जो डाकुओं में गिर गया था और किसी की देखभाल के बिना मर जाएगा। ऐसा क्यों था? यह इसलिए क्योंकि उनके पास प्रेम नहीं था। उनके पास जीवन बचाने के लिए प्रेम नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपनी मान मर्यादा, अपने पद और अपनी स्थितियों का विचार किया। उन्होंने सिर्फ उस मनुष्य के कारण गंवाने वाला समय और खर्च के बारे में सोचा और लोगों के बारे में सोचा कि वे कैसे उन्हें देखेंगे। वे परेशान होना नहीं चाहते थे क्योंकि वे इन चीजों के बारे में सोच रहे थे, तो वे बस उस मनुष्य के पास से गुजरे जो डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उस मनुष्य को ऐसे समझा जैसे उनका उसके साथ कुछ लेने देना नहीं है। लेकिन लूका 10 में यीशु ने हमें सिखाया कि यह सामरी अलग है। यीशु ने कहा, सामरी ने उस व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी यात्रा की सभी योजनाओं को छोड़ दिया और उसकी जान बचाने पर ध्यान दिया। जा, तू भी ऐसा ही कर। जब यीशु ने कहा वचन का प्रचार कर, तो उनका यह मतलब था, इसका मतलब है कि हमें वचन का प्रचार करके दुनिया को बचाना चाहिए, है ना? आइए हम वचन 2 के साथ जारी रहे कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। यहाँ वह उन सभी समय के बारे में बता रहा है जिसमें उसने सुसमाचार प्रचार किया। वह अंगीकार कर रहा है, मैंने परमेश्वर की इच्छा का पालन किया, मैंने प्रेम को अभ्यास में डाला जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और मैंने नए जीवन के सत्य में मरती हुई आत्माओं का नेतृत्व किया, और मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। उसने कहा, अब धर्म का स्वर्गीय मुकुट मेरा इंतजार कर रहा है, यह मेरे लिए रखा हुआ है। सभी लोगों, मुझे आशा है कि पृथ्वी पर हमारे आखिरी क्षण में हम सभी प्रेरित पौलुस की तरह कुछ कहने के सक्षम होंगे। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने यत्न से प्रचार किया है और मानव जाति को प्रेम करने की परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार मैंने प्रचार के द्वारा प्रेम के सत्य को पूरी तरह अभ्यास में लाया है। जैसे परमेश्वर ने क्रूस पर मृत्यु के क्षण तक भी हमसे प्रेम किया, इस तरह 2 तीमुथियुस 4 में हम देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस अपने आत्मविश्वास को व्यक्त करता है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मुझे उसके बारे में कोई पछतावा नहीं है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। सभी लोगों, स्वर्गीय माता ने हमें 7 अरब लोगों को प्रचार करने की स्वर्गीय आज्ञा दी है। जब हम यह कार्य करते हैं, हमें महसूस करना चाहिए कि प्रेम प्रचार के अर्थ में शामिल है। क्या हमें बस तेज दौड़कर विजेता बनना और अकेले टोकरी में से सब स्ट्रॉबेरियों को खाना चाहिए? जब उन्होंने एक दूसरे के हाथों को थामा, तब वे कितने देह बने? वे सभी एक देह बन गए। इसलिए जो कोई वहां पहले गया, वे सब विजेता बन गए। इस विचार से हमारे सभी खोए हुए भाइयों और बहनों को खोजने तक और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक
प्रचार करने के मिशन को पूरी तरह समाप्त करने तक जो हमें सौंपा गया है, हमें सियोन के भाईचारे में प्रेम, मेल मिलाप और सुंदर एकता को पूरा करना चाहिए, जिसे पिता और माता चाहते हैं। जैसे स्वर्गीय पिता और माता ने हमें तोड़ों के दृष्टांत में दिखाया, यह मायने नहीं रखता कि उन्होंने ज्यादा पाया या थोड़ा पाया, लेकिन सिर्फ इस सत्य के लिए कि उन्होंने एक साथ कार्य में भाग लिया। स्वामी ने कहा, धन्य विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। यह तोड़ों के दृष्टांत में से है ना? दयालु सामरी की कहानी में यीशु ने हमें याजक और लेवी के नमूने को सीखने के लिए नहीं कहा, जो हाथों को मोड़कर बस उस मनुष्य के पास से गुजरे। सामरी के बारे में बताते हुए, जिसने एक जीवन बचाने के लिए अधिक प्रयास किया, यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जैसे आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, आइए हम आज इसका चिंतन करने के लिए फिर से इसकी पुष्टि करें। आइए हम लूका 10:30 में शिक्षा देखें। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब मेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आज आपको और मुझे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक 7 अरब लोगों को प्रचार करने की स्वर्गीय पिता और माता की इच्छा को फिर एक बार हमारे हृदयों पर उत्कीर्ण करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आत्मिक दृष्टिकोण से इस संसार के सभी लोग ठीक उस मनुष्य के समान है जो डाकुओं में गिरा। तब हमें उस दयालु सामरी की तरह प्रेम की भावना के साथ उन्हें प्रचार करना चाहिए। इसलिए हमें याजक या लेवी की तरह बस यह सोचते हुए उनके पास से गुजरना नहीं चाहिए, खैर ये वे है, मैं नहीं, जो बचाए नहीं जाएंगे। उसके बजाय हमें सामरी की तरह उन लोगों की दुर्भाग्य स्थिति पर दया करनी चाहिए। लोग नहीं जानते कि वे नरक जा रहे हैं या स्वर्ग, क्योंकि वे सत्य नहीं जानते। दूसरे शब्दों में, वे आत्मिक रूप से अंधे हैं। आत्मिक रूप से अंधे होकर यह ना जानते हुए कि क्या उनके सामने चट्टान है, क्या खतरा या जाल उनका इंतजार कर रहा है, यह क्या उनके सामने धोखा है, वे बस आगे बढ़ रहे हैं। जब हम उन्हें देखें, तब हमें बस ऐसा नहीं सोचना चाहिए, खैर वे लोग मरेंगे, मैं नहीं, लेकिन यह कहते हुए उन्हें जानने देना चाहिए कि वहां खतरा है, इसलिए आपको घूम कर जाने की जरूरत है। हमें उनके हाथों को थामने, उन्हें सिखाने और उन्हें इसे महसूस कराने की जरूरत है ना? क्योंकि स्वर्गीय पिता और माता की इच्छा है कि हम मानव जाति के सभी 7 अरब लोगों के साथ अपने प्रेम को बांटे। हमने पिता और माता से प्रेम पाया है, जिसे उन्होंने हमें मृत्यु के क्षण तक भी दिया है। इसलिए हमें भी उस प्रेम को 2017 में इस वर्ष सभी लोगों के साथ बांटना चाहिए, ताकि सभी 7 अरब लोग पिता और माता की बाहों में वापस आ सके और पश्चाताप कर सके। आइए हम इस वर्ष को ऐसा शानदार वर्ष बनाएं। आज हमने फिर एक बार अध्ययन किया कि प्रेम का सच्चा अर्थ जो स्वर्गीय माता ने हमें सिखाया है, वह प्रचार के द्वारा प्रकट किया जा सकता और पूरा किया जा सकता है। आइए हम यूहन्ना 13:34 पढ़े।
13:34 मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13:34 में नई आज्ञा और प्रेम का संबंध फसह में विस्तृत किया जा सकता है। जब हम ध्यान से फसह में देखें तब परमेश्वर का पवित्र प्रेम उसमें शामिल है। हम परमेश्वर की संतानों को बचाने के लिए जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और स्वर्गीय पापी बने, स्वर्गीय पिता इस पृथ्वी पर आए और अपनी संतानों को अपना मांस खिलाया और अपना बहुमूल्य लहू बहाया और हमें उसे पीने दिया। पिता और माता ने हमारे बदले दुख उठाया। हमें सभी 7 अरब लोगों के साथ जो सियोन में आएंगे पिता और माता के बलिदान और प्रेम का साझा करने में सक्षम होना चाहिए। आइए हम एक दूसरे से प्रेम करने की नई आज्ञा को हमेशा याद करें और अपनी पूरी सामर्थ्य से नई वाचा और माता का प्रचार करें और सभी लोगों के लिए स्वर्ग का शानदार मार्ग खोले। आशा करते हुए कि हम इसे कर सकेंगे, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।